अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है ईद का पहला दिन। तो सुबह सवेरे उठ के फ़्रेश होने के बाद हमने होना है तैयार। तो ईद के लिए मेरी 2 ड्रेसेस हैं, एक जो मेरे मेके से आई हुई है और एक जो मैंने यहाँ पे ख़ुद ख़रीदी है, जो मेरे हस्बैंड की पसंद की है। मेके वाली ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ और जो मेरे हस्बैंड की पसंद वाली है, जो मेरी ईद की एक्चुअल है, वो है ये जो कि पिंक कलर में है। ये काफ़ी हेवी है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जायशा की तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं ये हेवी ड्रेस नहीं पहनूंगी क्योंकि बाद में उसे भी टेंशन होगी और मुझे भी काफ़ी टेंशन होगी। ठीक है, तो इसको हम रख लेते हैं वापस और तैयार होने के लिए हम दूसरी ड्रेस को ही सिलेक्ट करते हैं। तो दूसरी ड्रेस के साथ अब बारी है चप्पलों की। तो चप्पल जो मेके वाले हैं ब्लैक, या फिर जो मैंने अपने लिए ट्रांसपेरेंट हील्स मंगवाई थी वो। तो ट्रांसपेरेंट हील्स जो हैं वो फिर आपको अभी पहले भी मैंने बताया कि जायशा की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैं हील्स भी नहीं पहन पाऊँगी, तो ये चप्पल ही पहनूँगी। तो इन हील्स को अब हम रख लेते हैं दोबारा से वापस इनकी जगह पर और आ जाते हैं अपने मेकअप वाले कॉर्नर पे। मेकअप बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और ईद वाले दिन तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। तो अब मेकअप निकालते हैं। मैं पहले मेकअप का सारा सामान निकाल के रखती हूँ ताकि मुझे दोबारा से सामान में से चीज़ें ना निकालनी पड़े, सब कुछ गिराना ना पड़े। तो सबसे पहले सनब्लॉक, ये मुझे बाय चांस मिला था लेकिन काफ़ी अच्छा है। और मेकअप सेट करने के लिए, अपनी स्किन को सेट करने के लिए मैं ये डॉक्टर शील के 24 के गोल्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे सीरम्स हैं, एसेंस हैं, क्लेंज़र है, डे नाइट क्रीम है, अंडर आई सीरम है, ये सब के सब यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी अच्छे होते हैं अगर आपको ओरिजिनल कहीं मिलते हैं तो। लड़कियाँ भी इसको यूज़ कर सकती हैं, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं नेल पॉलिशेस की तरफ जा रही हूँ। एक सिल्वर शिमर टाइप नेल पॉलिश है और एक मेहरून है। तो अब देखते हैं इनमें से मुझे कौन सी सूट करती है। मेहरून मैंने निकाल दी है। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोगों ने और भी काफ़ी चीज़ें जो हमें ज़रूरत है वो निकालनी है। लिपस्टिक्स हैं। लिपस्टिक का ये कलर मुझे लगता है कि मेरे ड्रेस के साथ मैच होता है। हल्का फुल्का फ़र्क है लेकिन कोई नहीं, यही ट्राई कर लेंगे क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ऑरेंज नहीं है। इस लिपस्टिक के बाद अब बारी आ गई है जी हमारे पास ब्रशेस की। तो मैं ये ब्रश वाला पूरा निकाल देती हूँ। जो पिंक वाले ब्रशेस सामने नज़र आ रहे हैं वो मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ गिफ्ट है और मैंने उसको ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना, तो मैंने दूसरे ब्रशेस निकाल दिए हैं। अब बारी है जी ये आईब्रो जेल की। आईब्रो जेल मैं ये वाली यूज़ करती हूँ और ये जेल अच्छी है, लेकिन अगर इसको खुला छोड़ दो तो ये ड्राई हो जाती है, जो बिल्कुल काम की नहीं होती। आई शेडोज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मेरा आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा था कि मैं ये ग्लिटर आई शेडोज़ यूज़ कर लूँ। आपको लग रहा होगा, नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल न्यू पड़ी हुई है। अच्छा, ब्लशन किट और आई शेडो पैलेट और हाइलाइटर्स, ये 3 चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। अब इनमें से कुछ इस्तेमाल होंगी भी और नहीं भी होंगी, लेकिन मैंने निकाल दी हैं। उसके बाद जी अब बारी है कॉम्पैक्ट पाउडर की। तो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मिस रोज़ का कॉम्पैक्ट पाउडर मेरे पास है, तो ये भी मैंने निकाल लिया है। अब आगे हमने जो है वो करना है ये लोशन स्प्रे में परफ्यूम्स वगैरह यूज़ नहीं करती, तो मैं स्प्रे यूज़ करती हूँ। स्प्रे मेरे पास जो बस नॉर्मल से स्प्रेज़ हैं वो मैंने रखे हुए हैं, लेकिन मैं जो है इस वाले स्प्रे की तरफ जाऊँगी। मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मुझे जो चीज़ मिल जाए, लोकल हो या फिर ब्रांड की हो, मैं यूज़ कर लेती हूँ। और मैं गर्ल्स बॉयज़ नहीं देखती स्प्रे में बिल्कुल भी, और परफ्यूम्स में भी मैं लगा लेती हूँ। ये ब्रेसलेट है पतला सा जो मुझे अच्छा लगता है, तो ये भी मैं पहन लूँगी। और साथ लिप बाम लगाऊंगी क्योंकि लिप्स पे जो है वो लिपस्टिक बहुत ड्राई सी लग रही होती है, तो इसलिए लिप बाम लूँगी, लिप बाम लगाऊंगी। एंड हाँ, एक चीज़ जो रह गई है वो है केचल, जो बालों को बांधने के लिए बहुत ज़रूरी है। शादीशुदा लड़कियां बाल नहीं खोल सकती, वो बांधती हैं स्पेशली बच्चों वाली, क्योंकि बच्चे माँ के बाल बहुत बुरे तरीके से खींचते हैं। तो अब बस सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, अब हम रेडी होते हैं। अच्छा, रेडी होने से पहले ये ज़रूरी है आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करो, इसलिए एक गिलास भर के पानी पिया करें। लड़कियां जो कहती हैं हमारी स्किन पे पैचेस बन जाते हैं, बेस नहीं ठहरती, तो वो ये ज़रूर भी एक गिलास पानी पी लिया करें मेकअप करने से पहले। अच्छा, मेकअप करने के अलावा, पानी पीने के अलावा एक और चीज़ है जी, विटामिन ए के कैप्सूल। अगर किसी लड़की के पास अवेलेबल हैं तो आप लाजमी खाएं। जिन लड़कियों को एक्ने का बहुत इशू होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा होती थी, मैंने भी स्टार्ट किया, तो इससे मेरी एक्ने बिल्कुल कंट्रोल हो चुकी है। उसके अलावा अगर कोई लड़की ये बेस वगैरह यूज़ नहीं करना चाहती मेरी तरह, तो ये जो कैप्सूल है ये येलो कलर का, ये आप बिल्कुल छोटा सा लगा लें और आप फिर फ़र्क देखें।
A few moments later. तो ये रही मेरी फाइनल लुक। और पीछे आप फ्रॉक देख सकते हैं, वो मेरी बेटी को पहनाना है मैंने ईद के लिए। और ये आधे अधूरे शीशे में मेरी फुल लुक है। बाल मैंने बांधने हैं और मैं तो वैसे बहुत प्यारी लग रही हूँ। अपनी लस्सी को कौन खट्टा कहता है। ईद वाले दिन शीर खुरमा ना हो तो ईद होती नहीं है। तो शीर खुरमा बना लिया है और चाट का सामान रेडी कर लिया है। तो ये सब कुछ करके फिर सोचते हैं कहीं जाने का, ईद का सलाम करने का। A few inches later. अपने घर में ईद मना के ईदियाँ ले दे के अब हम निकल गए हैं तायमी के घर। तो तायमी के घर जाते हुए बारिश लग चुकी है, ईद सारी ख़राब हो चुकी है। और तायमी के घर से आप ज़रा व्यू चेक करें, कितना 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 खूबसूरत व्यू है। कैमरास में तो इस तरह से रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन हकीकत में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हल्की हल्की बारिश और ये ग्रीनरी और आसमान पे बादल ब्लैक एंड ब्लूइश और पहाड़ बहुत खूबसूरत व्यू बना रहे थे। तो यहाँ पे अभी सबसे ईद मिलनी शुरू की। ईद मिलते हुए रिकॉर्ड नहीं करती बिल्कुल भी। और ईद मिल के अब हम लोग जो है वो किचन में कुछ ढूंढ रहे हैं खाने के लिए। तो अब हमने चोरी छुपे बिरयानी निकाली खाने के लिए। तो बिरयानी निकाल रहे हैं, बिरयानी खाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने घर भी रवाना होना है। बिरयानी जो है वो गर्म होने के लिए रख ली है, लेकिन अफसोस लाइट नहीं है। ये लाइट सोलर पे चल रही है और ओवन नहीं चल रहा। तो हमने यही सोचा है कि कौन बर्तन गंदे करेगा, तो ठंडी खा लेते हैं। साथ हम ढूंढ रहे थे कोल्ड ड्रिंक, ये एक बॉटल मिली है, लेकिन हमें अभी तक यही फैसला नहीं हो रहा कि ये पानी है या कोल्ड ड्रिंक है। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में तो वो बुलबुल बुलबुल वो बनते हैं ना, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने भाई से पूछा तो भाई ने कहा कोल्ड ड्रिंक ही है, लेकिन काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई है, इस वजह से इसका ये हाल हुआ है। तो फिर हम ले के ड्राइंग रूम में पहुंच के इसको खाने के लिए। तो मैं और मेरी कज़न यहाँ से सब कुछ खा पी के नीचे उतरे कि हम घर जाने के लिए कुछ तैयारी करें। और यहाँ पे आप वेदर की कंडीशन देखें। एक तो मगरिब के बाद का टाइम है, हमारी गाड़ी नहीं आ रही इतने टाइम से, और बारिश भी लग चुकी है। मौसम इतना ख़राब है और ठंड भी हो चुकी है। हालांकि इस मौसम में तो ठंड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार ना ठंड जा रही है ना ठंड सही तरीके से आ रही है। रुको जरा, सब्र करो। इनके घर की जो सबसे खूबसूरत जगह है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है ये कमरा। ये छोटा सा रूम है जो कि इन्होंने अपनी जो रखी स्पैरोज़ हैं, पैरट्स हैं, उनके लिए एक मैनेज किया हुआ है। इतना वार्म इन्वायरमेंट इनको दिया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, जिसमें इनका पानी और बाजरा डाला हुआ है। इनके छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं जिसमें ये ब्रीड कर सकें। और इतनी अच्छी वैरायटीज़ रखी हुई हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं इनके इस घर के पार्ट से बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। A few minutes later. अभी हम वापस घर जा रहे हैं। तकरीबन रात के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और गाड़ी लेट होने की वजह से इस टाइम पे हमें वापस आना पड़ा है। तो वापस आके घर में चेंज करने के बाद खाना खाने का मूड किसी का भी नहीं था, तो सबने चाय की फरमाइश की। तो हम बना रहे हैं चाय। चाय एज़ यूजुअल ऐसे ही बनती है, पानी में पत्ती डाल दो, पत्ती और चीनी डाल दो, बीच में दूध डालो, बॉईल करो इसको और सही तरीके से चाय बन जाती है। अगर आपको तरीका नहीं आता तो मेरे व्लॉग में देख लें। और चाय के साथ जो है वो समोसे, और सोचा है कि गाजर का हलवा बना लें। गाजर का जो हलवा है वो मैंने पहले से ही सब चीज़ें बना के रखी हुई थी, तो उसको तो सिर्फ हमने ऑयल में जो है वो भूनना था और दूध वगैरह डाल के उसको सेट करना। एक समोसा जल गया, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं है। ईद पे इतना खास हमने कुछ किया नहीं, आज का दिन हमारा यही था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।